जी तो गैस ये हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर है 9.14। तो इसकी कहने के स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, तो आप चेक कर लीजिएगा क्या वो कहता है। वो कहता है प्लास्टिक केक्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड रोटोमोल्डिंग, ठीक है, विच इज़ डायाग्राम्ड इन फिगर 9.19। तो ये इसने नीचे फिगर दी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इंडक्शन मोटर लगी हुई है, साथ में मोल्ड लगा हुआ है। आगे वो कहता है मोल्टन प्लास्टिक इज इंजेक्टेड इनटू अ मोल्ड विच इज़ देन स्पन ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द काइक अनटिल द प्लास्टिक कूल्स। वो कहता है उस वक्त तक हमारा जो मोल्टन प्लास्टिक है वो इंजेक्टेड किया जाता रहता है जब तक हमारा जो पाइप है वो फुली कूल ना हो जाए, कूल क्या ठंडा ना हो जाए। आगे वो कहता है सपोज करें दैट द इंडक्शन मोटर्स यूज टू स्पिन, यानी हमारी जो इंडक्शन मोटर के अंदर मोटर स्पिन करती है वो कितनी पावर लेती है, 50 किलोवाट। ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आप चेक कर सकते हैं 50 किलोवाट। तो मैं ये डाटा लिखता हूँ कॉपी के ऊपर, बाद में हम चलेंगे अपने रजिस्टर के ऊपर, यानी जहाँ पे हमने इसे हल करना है। तो 9.14 हमारी एग्जाम्पल, और वो पावर हमें कितनी दे रहा है, लोड की दे रहा है, ये पावर कितनी दी है जी उसने, 50 किलोवाट। आगे वो कहता है एट अ पावर फैक्टर, यानी PF इज इक्वल टू 0.8 लैगिंग, ये पावर फैक्टर आ गया हमारा। उसके बाद वो कहता है फ्रॉम आ 220, ये वोल्टेज ये सोर्स है, यानी लोड का वोल्टेज सोर्स जो कि 220 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री वोल्ट RMS है। उसके बाद वो क्या कहता है गाइस, वो कहता है एट 60 हर्ट्ज लाइन है, ये फ्रीक्वेंसी दी है उसने। वो कहता है वी विश टू रेज द PF, हम चाहते हैं कि हमारी पावर फैक्टर बढ़ जाए। रेस का मतलब है पावर फैक्टर बढ़ना, 0.95 पे चला जाए। तो ये दूसरा आ गया 0.95 लैगिंग। आगे वो चाहता क्या हमसे, हम क्या करें, यानी हमारी क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, हम ये उससे पूछते हैं। आगे वो कहता है बाय प्लेसिंग अ बैंक ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड, यानी कि हमारी PF हमने इतनी बनानी है कि एक कैपेसिटर चूज करके वो अब कितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी वो हम पे डिपेंड करता है। यानी मेन हमारा मुद्दा जो है वो है C को फाइंड आउट करना, C यानी कैपेसिटेंस को। तो चलें गाइस हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये देखें आपके सामने मैंने एग्जांपल का डाटा लिखा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। तो सबसे पहले हमने पता क्या करना है, हमने मेन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटेंस थ्रू एस कैप्चर के ही फाइंड आउट होगी, क्योंकि एस कैप्चर हमारे पास बराबर होता है -ओमेगा-C, ठीक है, -ओमेगा-C, और इसके साथ एक और चीज़ होती है। लिहाजा गाइज अब हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे। ये देखें मैंने दोनों को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 50 से हो गया कैंसिल। अब हम इनकी प्लस माइनस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर निकलता है गाइज। तो लिहाजा गाइज मेरे पास एस कैप्चर की आपको पता क्या वैल्यू मैंने आपको बताई थी, -ओमेगा-CV², ये इसके बराबर होता है एस कैप्चर। तो इधर की बात करें तो गाइज हमारे पास क्या पता इसका आया, पता इसका हमारे पास आंसर आया -20.46 किलो, ठीक है, किलो वार लिखने की अभी ज़रूरत को नहीं है। तो ये देखें माइनस माइनस दोनों से कैंसिल हो गया, हमने कैपेसिटेंस निकालनी थी तो कैपेसिटेंस इधर ही रहेगी। 20.46 किलो डिवाइडेड बाय ओमेगा बटे में आ गया, साथ में आ गया वोल्ट स्क्वायर। तो गाइज आपको पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के। तो फ्रीक्वेंसी उसने 60 दी हुई है, तो 2π को हम 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और वोल्टेज उसने हमें कितनी दी थी, पीछे हम चेक कर लेते हैं। वोल्टेज उसने देखे हमें कितनी दी थी, 220। तो 220 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हम अपनी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। लिहाजा गाइज मेरे पास जो कैपेसिटर आया है उसकी कैपेसिटेंस है 1.12 माइक्रोफैरड। ये आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। तो इस तरह से गाइज ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।